बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो पिछले क्लास में हम लोग डोमेन के बारे में देखे थे। बहुत सारे फंक्शन था लेकिन हम लोग दो ही कंसिडर किए थे वहां पे, दैट इज रेशनल फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन। यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हो। सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डोमेन ऑफ मॉड फंक्शन और लेटर पार्ट में देखेंगे डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, सो बने रहना मेरे साथ। सो फर्स्ट डोमेन ऑफ एक्स, अगर यहां पे कुछ भी रहा तो हम डायरेक्टली लिख देंगे दैट इज x बिलोंग्स टू r। तो नोटिस करो, अगर मॉड x मैंने बोला था तो ग्राफ याद होगा तो इस तरह से था। ठीक है, तो क्लियरली डोमेन जो है वो क्या है बताओ, दैट इज माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट है। यहां पे तुम +1 करो अंदर या फिर माइनस करो, कुछ भी करो, या फिर बाहर फंक्शन में ऐड करो या फिर माइनस करो, कुछ भी करो, हमेशा डोमेन क्या होगा बताओ, r ही होगा। तो ये केस में तो क्लियरली फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में क्लियरली डोमेन क्या हो जाएगा बताओ, r हो जाएगा, दैट इज x - 3। तो डोमेन क्लियरली हो जाएगा r। सिमिलरली सेकंड के लिए भी वैसे ही, दैट इज 1 - mod ऑफ x - 2, क्लियरली डोमेन हो जाएगा r। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं। थर्ड दैट इज x - 4 का मॉड अपॉन x - 4। तो पहले दो केस में ओनली एक ही फंक्शन था, दैट इज मॉड फंक्शन। लेकिन दूसरे में क्या आ रहा है, तीसरे में क्या आ रहा है, दैट इज मॉड फंक्शन भी है, साथ साथ रेशनल फंक्शन भी है, px अपॉन qx। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो मॉड फंक्शन तो ये तो x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर देखते हैं, दैट इज x - 4 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली x इज इक्वल टू 4, तो क्लियरली मैंने बताया था दैट इज डोमेन इज इक्वल टू r - 4। या ड्रॉ करेंगे तो यहां पे 4 हो गया, 4 काउंट नहीं होगा लेकिन बाकी सारे काउंट होंगे, ये और ये। ठीक है, तो इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से लेके 4 और यूनियन 4 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज फोर्थ नंबर, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 - mod x अपॉन 2 - mod x। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे भी नोटिस करो क्या क्या फंक्शन है। पहले तो रूट ओवर है, फिर रेशनल फंक्शन है, फिर मॉड फंक्शन है, दैट इज ये है। ठीक है, तो रूट ओवर के लिए पहले देखते हैं, दैट इज 1 - mod x अपॉन 2 - mod x, क्लियरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0, इसको भी 0 पकड़ लो, या हम लिख सकते हैं mod x इज इक्वल टू 1, तो क्लियरली x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली इसको भी देखेंगे तो mod x इज इक्वल टू 2, तो क्लियरली x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। तो ड्रॉ करते हैं, दैट इज -2 -1 1 एंड 2। तो क्या क्या इंटरवल बना वो नोटिस कर लो, ये बना, ये अंदर अंदर फिर बाहर। ठीक है, तो सारे नंबर पुट करो और चेक करो। ठीक है, तो यहां पे पुट करते हैं 3, तो 1 - 3 का मॉड 3 ही है, और यहां पे भी 3, तो 1 - 3 -2, 2 - 3 -1, तो माइनस माइनस कैंसल आउट, तो क्लियरली पूरा पार्ट हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब ये भी चेक करो क्या 2 पुट कर सकते हैं या नहीं। अगर 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्लियरली ये पुट नहीं करेंगे, तो ये ओपन सर्कल रखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इसके अंदर दैट इज लेट 1.5 ले लेते हैं, तो 1.5 का मॉड 1.5, तो 1 - 1.5 मतलब -0.5, और 2 - 1.5 दैट इज 0.5, तो माइनस और ये प्लस तो कैंसल आउट होके माइनस ही रहा, तो बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 1 पुट करके देखो, तो 1 - 1 0, 2 - 1 दैट इज 1, तो 0 तो हो सकता है, तो ये काउंट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर का दैट इज 0 ले लेते हैं, तो 1 - 0 1, 2 - 0 2, तो 1/2 मतलब पॉजिटिव हो गया। अब -1 भी लेके देखो, -1 का मॉड 1, तो 1 - 1 0,
यहां पे भी -1 का मॉड 1, 2 - 1 1, तो 0/1 दैट इज ये हो सकता है 0। ठीक है, अब इसके अंदर दैट इज -1.5, तो -1.5 का मॉड 1.5, तो 1 - 1.5 - 0.5, और ये 2 -1.5 का मॉड 1.5। ठीक है, देख लो, माइनस मॉड ऑफ -1.5, ठीक है, अपॉन 2 -1.5। तो नोटिस करो 1 माइनस इसका मॉड दैट इज 1.5 और 2 माइनस इसका भी मॉड 1.5, तो क्लियरली -0.5 अपॉन 0.5। ठीक है, तो कैंसल आउट होके -1 रहा, मतलब नेगेटिव आ गया, तो सिंपली ये हो गया नेगेटिव। सिमिलरली और एक वैल्यू यहां पे ले लो दैट इज -3, पुट करके देखो, चेक करो, दैट इज 1 -3 का मॉड अपॉन 2 -3 का मॉड, तो 1 -3 का मॉड दैट इज 3, 2 -3 का मॉड 3, तो 1 - 3 दैट इज -2, और ये रहा -1, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना है कि -2 काउंट होगा या नहीं, तो -2 का मॉड दैट इज 2, 2 - 2 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो नहीं हो सकता है, तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो डोमेन क्या क्या हो गया वो नोटिस कर लो। तो डोमेन हो जाएगा -∞ से लेके -2, काउंट नहीं हो रहा है। फिर पॉजिटिव पार्ट लेना है, यहां से लेना है, ये अगर लेस देन होता है तो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन है मतलब पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव पार्ट ये और ये लेना है। यूनियन देखो ये और ये काउंट होगा -1 से लेके 1, यूनियन 2 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, ये हो गया डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 1/√ओवर ऑफ x माइनस मॉड x। ठीक है, तो यहां पे भी क्या क्या फंक्शन है नोटिस कर लो। पहले तो रेशनल फंक्शन है, फिर रूट ओवर, फिर मॉड है। ठीक है, तो सारे करते हैं। तो रूट ओवर के लिए लिख सकते हैं दैट इज x माइनस मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब रेशनल फंक्शन है तो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये हटा देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मॉड x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा तो सिंपली x हो जाएगा, तो उसी को पुट करते हैं दैट इज x माइनस मॉड x की वैल्यू x ग्रेटर देन 0, दैट इज सिंपली यहां पे क्या आ गया 0 ग्रेटर देन 0, तो ये तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दूसरा सेगमेंट देखते हैं दैट इज x लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 रहा तो मॉड x की वैल्यू -x होता है क्लियरली, तो फिर से दोबारा लिखते हैं दैट इज x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0, और यहां पे पुट करते हैं दैट इज x माइनस मॉड x की जगह -x पुट करता हूं, -x ग्रेटर देन 0, या हम लिख सकते हैं 2x ग्रेटर देन 0, या सिंपली हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। तो सिंपल रहा दैट इज x 0 से बड़ा, तो डोमेन क्लियरली हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। दैट इज रूट ओवर ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस x माइनस 2। यहां पे भी नोटिस करो क्या क्या फंक्शन है, रूट ओवर है, मॉड है, रेशनल है। ठीक है, तो 1 का रूट ओवर तो 1 ही है, या हम लिख सकते हैं रूट ओवर दैट इज ये है, ये ग्रेटर देन x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट क्योंकि रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना होगा। अब मॉड है तो उसको लिखते हैं मॉड x माइनस 2 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, सॉरी यहां पे लिखते हैं इसको दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहा तो इसकी वैल्यू क्लियरली पॉजिटिव होगा दैट इज x माइनस 2, और अगर x की वैल्यू लेस देन 2 रहा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगा दैट इज माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो दो केस पुट करते हैं। तो पहले केस में फर्स्ट ये केस के लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, या लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0।
तो क्लियरली यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो गया, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं रहा, 0 ग्रेटर देन 0, कुछ मतलब नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे सेगमेंट के लिए जाते हैं, दैट इज ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो x लेस देन 2 के लिए, ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, या हम लिख सकते हैं दैट इज माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, या माइनस 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, या क्लियरली 2x लेस देन 4, या x लेस देन 2, है ना। तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा 2 से छोटा, तो क्लियरली माइनस इंफिनाइट से लेके 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेगमेंट है डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, तो लॉग फंक्शन अगर रहा दैट इज y इज इक्वल टू लॉग बेस ax। ठीक है, तो यहां पे जो भी चीज रहेगा दैट ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना। अगर फिर से यहां पे कुछ इनइक्वालिटी ऐसा है, ये सेकेंड दैट इज लॉग बेस ax, ठीक है, और लेस देन y रहा, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो उस केस में लॉग हटाएंगे तो x लेस देन और इक्वल टू ये इस तरफ चला जाएगा, दैट इज a टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रहा। दूसरा दैट इज लॉग बेस ax ग्रेटर देन या फिर लेस देन और इक्वल टू y, और a की वैल्यू 0 से लेके 1, मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल रहा, 0.3 समथिंग ऐसे कुछ। ठीक है, तो उस केस में लॉग हटाएंगे तो x ये रिवर्स हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन, जो भी साइन रहेगा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a टू द पावर y। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट दैट इज लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स। तो क्लियरली मैंने बोला है कि ये देखो a जो है ग्रेटर देन 1 है और हमें इसे देखना है, तो क्लियरली 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, या माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 लेस देन 0, तो क्लियरली x लेस देन 1, तो डोमेन हो जाएगा दैट इज माइनस इंफिनाइट से लेके 1। ठीक है, दूसरा करते हैं, दैट इज लॉग बेस c 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, इसमें भी सॉल्व करते हैं। देखो ये e जो है दैट इज नेपियर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2.72 समथिंग समथिंग है, तो जन अप्रोक्सीमेटली 2.72 ले लेते हैं, तो मतलब ये भी ग्रेटर देन 1 ही रहा, तो क्लियरली दिस वैल्यू दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगा। अब मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो बचा x स्क्वायर माइनस 4/3 x प्लस 5/3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2/3 प्लस 2 दैट इज 4/9 माइनस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 5/3 ग्रेटर देन 0। क्या किया, नोटिस करो, यहां पे रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2a b पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो b सेगमेंट नहीं था, b स्क्वायर ऐड किया, b स्क्वायर हटाया, माइनस किया, और जो बचा लिख दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 3x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज 9 और यहां पे 15 माइनस 4 दैट इज प्लस 11/9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि अगर कोई चीज स्क्वायर में रहा तो उसका डोमेन क्लियरली आर ही है, तो यहां पे कुछ भी डालो पॉजिटिव तो आने वाला ही है, तो क्लियरली x बिलोंग्स टू व्हाट, r, तो डोमेन हो गया r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज थर्ड, रूट ओवर ऑफ लॉग 0.4 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5। तो यहां पे नोटिस करो क्या क्या फंक्शन है, पहले तो रूट ओवर है, फिर लॉग फंक्शन है, फिर रेशनल फंक्शन है, तो तीनों को करते हैं।
रूट ओवर के लिए ये लिखता हूं मैं, दैट इज log 0.4 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने बोला है कि अगर ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, दैट इज क्लियरली 0.4 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो log हटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ऐसे बोला है मैंने, दैट इज रिवर्स हो गया। और 0.4 टू द पावर 0 एनीथिंग टू द पावर 0 दैट इज 1। अब 1 को इस साइड ले आओ, तो क्लियरली x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे कैरी करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे, तो x माइनस 1 और ये इधर मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। तो प्लस x माइनस x कैंसल आउट, तो बचा माइनस 6 अपॉन x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्लियरली हो गया -5। तो दो इंटरवल बना इस तरफ। ठीक है, तो चेक करेंगे, नेगेटिव लाना है। ठीक है, तो एक वैल्यू मैंने ले लिया 0, तो -6 अपॉन 0 प्लस 5 दैट इज नेगेटिव हो गया। फिर -5 पुट करेंगे, तो -5 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये काउंट नहीं होगा, ओपन सर्कल कर दिया मैंने। फिर इस साइड का करते हैं, दैट इज -6 प्लस 5 दैट इज -1 और ऊपर -6 -1 कैंसल आउट, दैट इज +6 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, बट लेना क्या है देखो, नोटिस करो, यहां से पता चलेगा, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव पार्ट लेना है, तो ये लेना है। तो क्लियरली ये हो जाएगा डोमेन इस केस के लिए D1 दैट इज -5 से लेके इंफिनाइट। ठीक है, -5 से लेके इंफिनाइट। ठीक है, मैंने किसको किया, दैट इज रूट ओवर फंक्शन को किया, तो ये आया। अब लॉग फंक्शन को करते हैं, दैट इज ये दैट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहां पे भी क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा, दैट इज -5 और इसको 0 करेंगे तो 1, मतलब 2 इंटरवल 3 इंटरवल इस तरह से। अब सारे वैल्यू पुट करो, तो यहां पे मैंने ले लिया 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 प्लस 5 7 मतलब पॉजिटिव। अब यहां पे कोई एक वैल्यू ले, दैट इज 0 माइनस 1 0 प्लस 5 -1/5 दैट इज नेगेटिव। यहां पे ले लो 6 माइनस 1 दैट इज -7 और -6 प्लस 5 दैट इज -1 -7 अपॉन -1 दैट इज पॉजिटिव। अब ये सारे काउंट हो रहा है ये नहीं देख लेते हैं, 1 पुट करते हैं यहां पे, 1 माइनस 1 0, तो इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, तो ये ओपन सर्कल। ठीक है, -5 भी पुट करते हैं, -5 प्लस 5, तो यहां पे 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जो कि रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन के लिए x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0, तो क्लियरली यहां पे ही लिख देता हूं, मैं ऐड कर लेता हूं, दैट इज 0 नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा इस केस के लिए D2 दैट इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट लेना है, -∞ से लेके -5 यूनियन 1 से लेके इंफिनाइट। ठीक है, अब रहा 2 डोमेन हो गया, 2 या 2 से ज्यादा डोमेन होता है तो हम लोग जनरली इंटरसेक्शन लेते हैं, दैट इज D इज इक्वल टू D1 इंटरसेक्शन D2। तो दोनों डोमेन को चेक करते हैं, क्या क्या पॉइंट है, -5 1। ठीक है, तो ये रहा -5, ये रहा 1। अब इसने बोला है -5 से बड़ा, तो -5 काउंट नहीं है और आगे जा रहा है। ठीक है, और यहां पे क्या बोला है वो नोटिस करो, -5 से छोटा दैट इज पीछे जा रहा है, और 1 से बड़ा दैट इज आगे जा रहा है। तो क्लियरली नोटिस कर पा रहे होगे कि कॉमन पार्ट क्या है, तो ये तो कॉमन नहीं है, ये दोनों रहा, दैट इज इतना पार्ट कॉमन हो गया। तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा दैट इज 0 से, ये वैल्यू क्या था 1 से लेके इंफिनाइट, 1 से लेके इंफिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, उसे करते हैं 4th, दैट इज यहां पे इसी को ही लिखता हूं मैं, लॉग, फिर देखो ये लॉग फंक्शन, फिर ये क्वाड्रेटिक, फिर से ये लॉग फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्या क्या है, देखो नोटिस करो। तो लॉग फंक्शन मतलब ये पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं log base 5 log base 3 18x minus x square minus 77
ग्रेटर देन 0। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, लॉग हटाएंगे तो ये तो 1 से ग्रेटर है, तो डायरेक्टली कोई रिवर्स नहीं होगा, डायरेक्टली वहां पे आ जाएगा। दैट इज लॉग बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, अगेन लॉग हटाते हैं तो ये अगेन ये पावर हो जाएगा 3 टू द पावर 1, तो क्लियरली हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, तो ग्रेटर देन 3 टू द पावर 1 दैट इज 3। ठीक है, इस साइड ले आओ तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 माइनस 3 दैट इज माइनस 80 ग्रेटर देन 0। तो नोटिस करो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो प्लस करने के लिए हमें दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो क्लियरली हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 और ये साइन रिवर्स दैट इज लेस देन 0। फिर से इसे स्प्लिट करते हैं तो क्लियरली होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 लेस देन 0, या हम लिख सकते हैं दैट इज x माइनस 10 और x माइनस 8 लेस देन 0। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा दैट इज लेस देन 0 बोला है, तो ए 8 और ये रहा 10, तो ये काउंट नहीं होगा, उसके अंदर होगा, ये भी काउंट नहीं। ठीक है, तो ये हो गया D1। अब नोटिस करो अगेन यहां पे देखोगे तो लॉग का फंक्शन है यहां पे, मतलब दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगेन यहां पे लिख देता हूं मैं दैट इज 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0। अगेन देखो माइनस यहां पे है तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया, तो ये पॉजिटिव करने के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 लेस देन 0 हो जाएगा। स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 लेस देन 0। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगा x माइनस 11 और x माइनस 7 फैक्टर हो गया लेस देन 0, तो यहां पे भी ड्रॉ करेंगे तो ये होगा 7, ये होगा 11, काउंट नहीं हो रहा है, अंदर है, इस तरह से ड्रॉ कर लिए, सॉरी ये 11 है। ठीक है, तो ये हो गया D2 डन। अब हमें दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, तो फिर से ड्रॉ करते हैं, तो क्या क्या पॉइंट है 7 8 10 11 7 8 10 11। ठीक है, तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं, दैट इज 8 से लेके 10, 8 काउंट नहीं है, कोई भी चीज काउंट नहीं है, तो इस तरह से ड्रॉ करता हूं मैं 8 से लेके 10। फिर दूसरा बोला है 7 से लेके 11, तो 7 से लेके 11 ये भी काउंट नहीं है। तो नोटिस करो इंटरसेक्शन पार्ट क्या रहा, बीच में क्या पार्ट रहा, इतना पार्ट हो गया, तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा दैट इज 8 से लेके 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज फिफ्थ 1 अपॉन लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स। तो यहां पे भी नोटिस करो क्या क्या फंक्शन है, तो ये तो पहला हो गया लॉग फंक्शन, फिर दूसरा है रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्लियरली ये ग्रेटर देन 1 है, तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, या x माइनस 1 लेस देन 0, या x लेस देन 1। दूसरा दैट इज लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे ये हटाएंगे तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0 दैट इज 1, तो 1 1 कैंसल आउट, तो x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया 1 1 से छोटा, ये 1 1 से छोटा, और ये जो है दैट इज 0 नहीं होगा, बाकी सब होगा, 0 0 नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करेंगे तो ये लिखा हमने 0, ये लिखा 1, तो ड्रॉ करते हैं 1 से छोटा। ठीक है, दूसरा करता हूं दैट इज 0 नहीं होगा, 0 से आगे 0 से पीछे, तो क्लियरली कॉमन पार्ट क्या रहा नोटिस करो, तो कॉमन पार्ट इतना हो गया, लेकिन ये वाला नहीं है, ये भी है, तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा इसके लिए दैट इज D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, दैट इज हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके 0, 0 काउंट नहीं है, यूनियन 0 से लेके 1, 1 भी काउंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सिक्स्थ, लॉग बेस 10
एक्स क्यू माइनस एक्स, तो एक ही फंक्शन है, तो क्लियरली इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, या एक्स कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, या एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, तो क्या क्या ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या क्या इंटरवल बना, देखो ये फिर ये। अब सारे पुट करो, तो पहले मैंने 2 पुट किया, यहां पे 2 पुट करता हूं तो 2, ये 3, 2 माइनस 1 1, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव आ गए। ठीक है, अब मैं यहां पे पुट करता हूं दैट इज 0.5 0.5 1.5 माइनस 0.5, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब पुट करो माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 1 माइनस 0.5 प्लस 1 दैट इज 0.5, फिर माइनस 0.5 माइनस 1 दैट इज माइनस 1.5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा करते हैं, दैट इज माइनस 2 ले लिया, माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3, तो माइनस 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 दैट इज नेगेटिव, तो क्लियरली यहां पे नेगेटिव। अब यहां पे इक्वल टू तो 0 नहीं है, तो हम यहां पे कोई भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये ओपन 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 हो गया, तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा दैट इज माइनस इन्फिनाइट, सॉरी देखो नोटिस करो क्या लेना है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव पार्ट लेना है, मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है, दैट इज माइनस 1 से लेके 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7th, दैट इज लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, दैट इज ये वैल्यू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो यहां पे सिंपली हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, मॉड हटा दिया, या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, या लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन प्लस और माइनस 2, या सिंपली इस तरह से भी कर सकते थे, दैट इज एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, है ना। अब तो सिंपल हो गया, दैट इज माइनस 2 और ये रहा 2, तो ग्रेटर देन बोला है तो वहां से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ठीक है, तो डोमेन क्लियरली हो जाएगा दैट इज माइनस इन्फिनाइट से लेके माइनस 2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज लॉग x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ठीक है, तो यहां पे लॉग फंक्शन है, तो क्लियरली दिस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 ग्रेटर देन 0। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 ग्रेटर देन 0, तो क्लियरली x माइनस 8 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, या हम इसे ड्रॉ करेंगे तो 3 और रहा 8, ग्रेटर देन बोला है तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा केस, दैट इज ये वैल्यू x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बोला था, याद करो, दैट इज जो a है वो ग्रेटर देन 1 होगा और 0 से लेके 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब 1 नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। तो क्लियरली ये हो जाएगा x माइनस x ग्रेटर देन 4 एंड x नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, 4 से बड़ा इस तरफ और 5 नहीं होना चाहिए, मतलब 5 भी नहीं होगा, तो इस तरह से। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन कर लेता हूं, ये हो गया d1, ये हो गया d2। सो कंबाइन करते हैं पूरी तरह से, दैट इज 3 4 5 एंड 8, 3 4 5 8। ठीक है, तो जो जो दिया है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले डोमेन के लिए
इस तरह से, दूसरे डोमेन के लिए दैट इज 4 5 नहीं होगा, इस तरह से हुआ। तो क्लियरली इंटरसेक्शन पार्ट क्या हुआ, इतना ही। तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा दैट इज D1 इंटरसेक्शन D2। सो क्लियरली 8 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, दैट इज 1 अपॉन लॉग हाफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, इसका रूट ओवर। तो यहां पे भी नोटिस करो क्या क्या फंक्शन है। तो पहला तो रूट ओवर है, फिर क्या है दैट इज रेशनल फंक्शन, फिर लॉग है। तो रूट ओवर के लिए क्लियरली हम लिखेंगे लॉग हाफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि रेशनल फंक्शन है तो ये पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो ये पहले से हटा ही देता हूं। अब रहा ये वैल्यू दैट इज 0 और 1 के बीच में आ गया, तो रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो इतना दिमाग में रख के आगे बढ़ते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ये रिवर्स हो जाएगा दैट इज लेस देन और हाफ टू द पावर 0 दैट इज 1। तो क्लियरली हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और ये 1 इस तरफ आया तो 12 लेस देन 0। ठीक है, तो क्लियरली इसको स्प्लिट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 लेस देन 0, या बन गया x माइनस 3 और x माइनस 4 लेस देन 0। तो क्लियरली ड्रॉ करेंगे तो 3, ये रहा 4, इक्वल नहीं है तो काउंट नहीं होगा, लेस देन है तो अंदर होगा, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दैट इज लॉग फंक्शन के लिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर, इसको तो स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको इस तरह से करते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x 7/2 प्लस 49/4 माइनस 49/4। नोटिस कर रहे हो? ठीक है, और प्लस क्या रहा होता 13 ग्रेटर देन 0। तो अब इसको देखो मैंने क्या किया यहां पे, दैट इज x स्क्वायर किया, 2ab किया, b स्क्वायर मिसिंग था, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और जो बचा लिख दिया। ठीक है, तो इतने पार्ट को क्या लिखेंगे, दैट इज x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज एलसीएम हो गया 4। ठीक है, तो 52 माइनस 49 दैट इज क्लियरली 3 प्लस 3, तो प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0। अब ऐसे तो किए हैं, अगर इस तरह से स्क्वायर पार्ट रहा तो क्लियरली x की वैल्यू r है। ठीक है, तो सिंपली दोनों को, ये दोनों डोमेन को हम इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहां से लेके यहां तक, और दूसरा डोमेन दैट इज r है, मतलब पूरा है। ठीक है, तो क्लियरली इंटरसेक्शन पार्ट इतना है, तो डोमेन हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2, तो क्लियरली 3 से लेके 4। सो पूरा समझ में आया होगा, मैंने बहुत सारा कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।